अखिलेश सफाई में कल होली खेलेंगे। समाजवादी पार्टी ऑफिस में फूलों की होली खेली जाएगी। चंद्र ग्रहण के चलते आज होली का प्रोग्राम नहीं हो सका। अखिलेश के होली मिलन समारोह का मकसद 2027 के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना भी है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा भी हो सके। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव बुधवार को सैफई में होली खेलेंगे। समाजवादी पार्टी ऑफिस में फूलों की होली खेली जाएगी। चंद्र ग्रहण की वजह से मंगलवार को होली समारोह नहीं किया गया। सैफई पहुंचे अखिलेश यादव ने पार्टी ऑफिस में कार्यकर्ताओं, समर्थकों और संगीत मंडली के साथ मुलाकात की। इस मौके पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह नजर आया। दिन बुधवार 4 मार्च को फूलों की होली यहाँ खेली जाएगी तथा फाग का भी कार्यक्रम है। उसमें माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तथा प्रोफेसर साहब जी, माननीय शिवपाल जी उपस्थित सभी परिवार सदस्य सहित होली खेली जाएगी। अखिलेश बुधवार को अपने सैफई के पार्टी ऑफिस में फूलों की होली खेलेंगे। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूरी तैयारी की है। अखिलेश के होली मिलन समारोह का मकसद 2027 के लिए कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरना ही है, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा हो सके। होली महोत्सव में शामिल होने के लिए लेकर उनकी सबसे बड़ी बात यह दिखाई दे रही है कि वो अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार को देखना चाहते हैं। कैमरामैन रजत सिंह के साथ दिनेश शाक्य, न्यूज 18 सैफई इटावा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश यादव को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव बरसाना की होली खेलने कब गए थे। यदुवंशी होकर बांके बिहारी का दर्शन न करें और बरसाना की होली न खेलें तो सवाल उठता है। एसपी प्रवक्ता ने पलटवार कर कहा कि सिद्धार्थनाथ सिंह को दूसरे कार्यकाल में मंत्री नहीं बनाया गया। इसकी खींच निकालने की कोशिश की जा रही है। तो यदुवंशी हैं, मथुरा की होली सब जानते हैं। आप कब गए थे बरसाना की होली खेलने? क्यों नहीं खेलते आप बरसाना की होली? आपको लगता है इफ्तार जाएंगे आपको वोट बनेगा? वो बरसाना की होली खेलने जाएंगे या दीप दीपावली मनाने आप अयोध्या जाएंगे तो आपका वोट कटेगा। आप मुख्यमंत्री के रूप में भी नहीं गए। तो अखिलेश यादव जी, आपको इसका जवाब देना चाहिए। सिद्धार्थनाथ सिंह जी अपनी पहचान खो चुके हैं और अपनी खोई पहचान पाने के लिए इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हम समझते हैं इस सरकार में भी मंत्री तो उनको बनाया नहीं, उत्तर प्रदेश की भाजपा की सरकार ने, और हम समझते हैं आगे आने वाली 27 के चुनाव में भी वो विधानसभा का चुनाव भी हार जाएंगे। और अगर इनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इतनी चिंता है कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए, तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पीए बन जाए। कार्यक्रम उनका वही क्यों नहीं लगा देते हैं? भाई कार्यक्रम उनको कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। अरे आए आप सफाई देखें, सफाई में किस तरीके से हर्षोल्लास के साथ फूलों की होली माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी खेलते हैं। बड़े हर्षोल्लास के साथ, अमन चैन के साथ वहां पर होली खेली जाती है। और जब जाना होगा, जहां जाना होगा, बिल्कुल जाएंगे, इनसे पूछ करके नहीं जाएंगे। 15 मार्च को बीएसपी संस्थापक काशीराम की जयंती के मौके पर मायावती ने लखनऊ में बड़े आयोजन की तैयारी की है। सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों से लखनऊ कूच करने को कहा गया है। वहीं आपको बताएं कि समाजवादी पार्टी 15 मार्च को पीडीए दिवस के तौर पर मनाने जा रही है। एक बार फिर एसपी और बीएसपी दलित और पिछड़े वोट बैंक पर आमने सामने है। सवाल यही है कि दलित और पिछड़ों के वोट बैंक पर बीजेपी, एसपी और बीएसपी के क्या हैं दावे। आइए इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी लगातार सक्रिय दिख रही है। 15 मार्च को कांशीराम की जयंती को बीएसपी काफी बड़े स्तर पर मनाने जा रही है। अलग अलग जिलों से एक बार फिर लखनऊ चलो का नारा दिया गया है। बीएसपी ने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से गांव-गांव जाकर कैडर को और मजबूत करने की भी अपील की है। काशीराम जी के बहाने अपनी ताकत का प्रदर्शन पहले करना चाहती है भीड़ जुटाकर। दूसरा, वो चाहती है उसका जनाधार बढ़े, ताकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा में जो उसकी सीट की संख्या 1 है उससे बढ़े, उसका वोट परसेंटेज बढ़े जो 10% पे आ चुकी। दूसरी तरफ एसपी 2024 के लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से काफी उत्साहित है। एसपी का दावा है कि दलित वोट बैंक अब उसके साथ है। इस दावे पर काम करते हुए समाजवादी पार्टी 15 मार्च को पीडीए दिवस के तौर पर मनाने जा रही है।
एक बार फिर एसपी और बीएसपी दलित और पिछड़े वोट बैंक पर आमने सामने है। बसपा मान्यवर काशीराम जी के बताए रास्ते से भटक चुकी है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कहीं ना कहीं खड़ी नजर आती है, जबकि मान्यवर काशीराम जी का पूरा जीवन ऐसी विचारधारा से, ऐसी नफरत करने वाली राजनीति से हमेशा दूर रहा। उनके विरुद्ध मान्यवर काशीराम जी की लड़ाई रही। इसलिए समाजवादी पार्टी ही मान्यवर काशीराम जी के रास्ते पे चल रही, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के रास्ते पे चल रही, और हम पीडीए दिवस उसी रूप में मनाएंगे, बहुत धूमधाम से मनाएंगे। वहीं बीजेपी का भी दावा है कि अखिलेश का पीडीए फर्जी है। अब दलित और पिछड़ों का भरोसा बीजेपी पर है। अब देखने वाली बात यह है कि दलित वोट बैंक 2027 के विधानसभा चुनाव में किसके साथ जाएगा। 2027 की विधानसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी ऐसा कोई मौका गंवाना नहीं चाहती है जिसके बिना पर उनके वोट बैंक में संदेश जाए कि वो दलितों के साथ। दिन के मौके पर बहुजन समाज पार्टी इस दिन को खास बनाना चाहती है और उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों से अपने कार्यकर्ताओं को लखनऊ बुलाने का फैसला किया है। हालांकि समाजवादी पार्टी भी इस दिन को खास बनाना चाहती है, लेकिन देखने वाली बात इस जंग में दलित वोट बैंक पर कौन अपना ज्यादा हक दिखा पाएगा। कैमरा पर्सन रवि के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ।